इस शर्मनाक और दर्दनाक घटना ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। इस केस में 9 पुलिस वालों को जेल तक की हवा खानी पड़ी थी। 16 साल की गुड़िया मूल रूप से शिमला के विधानसभा चौपाल के छोक के रहने वाली थी। पिता शिवेंद्र कुमार, मां अर्पिता। इनके 5 संतानों में वह चौथे नंबर पर सबसे छोटी बेटी थी, लेकिन अपने भाई अमन से वह बड़ी थी। छोटी होने की वजह से गुड़िया अपने माँ बाप और भाइयों के लाडली थी। गुड़िया देखने में काफी मासूम, चंचल और खूबसूरत भी थे। गुड़िया जितना देखने में सुंदर और चंचल थी, उतनी ही ज्यादा पढ़ाई में तेज थी। वह पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अफसर बनने का सपना देखी थी। माँ बाप भी अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शिवेंद्र कुमार एक बड़े किसान थे। उनका अपने क्षेत्र में बड़ा नाम था। नाम के साथ साथ उनका एक बड़ा पहचान भी था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर खूब पैसा खर्च करते थे। अब तारीख आती है 4 जुलाई 2017। गुड़िया महासू के सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उन दिनों शाम 4 बजे उसकी क्लास की छुट्टी हुआ करती थी। उस दिन भी उसकी छुट्टी उसी समय पर हुई थी। छुट्टी होते ही गुड़िया इस समय पर अपने घर के लिए निकल गई, मगर देर रात होने के बावजूद भी वह अपने घर नहीं पहुंची। अब बेटी घर नहीं पहुंची तो उसकी मां को चिंता होने लगी कि देर रात हो गई, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। वह कॉल करके अपने पति को बताई कि अभी तक गुड़िया घर नहीं आई है। मुझे तो चिंता हो रही है, आप स्कूल कॉल करके पता कीजिए कि अभी तक वह घर क्यों नहीं है। अब शिवेंद्र भी यह बात जानकर परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने कॉल कट की और स्कूल के हेडमास्टर के पास कॉल की और अपनी बेटी के बारे में पूछा। शिवेंद्र की बात सुनकर हेडमास्टर पर पूरी तरह हैरान रह गया। उन्होंने गुड़िया के पिता को बताया कि आपकी बेटी स्कूल आई थी, मगर समय से वह अपने घर के लिए निकल गई। हेडमास्टर से बात करने के बाद शिवेंद्र की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। अब उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों के पास कॉल करना शुरू की, मगर वहां से भी इन्हें यही जवाब मिला कि गुड़िया हमारे यहाँ नहीं आई थी। अब यह लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ गए कि हमारी बेटी गई तो कहीं कहां। अब मन में यह सवाल उठाते हैं। शिवेंद्र की धड़कन तेज हो गई कि कहीं हमारी बेटी के साथ अनहोनी तो ना हो गई। वहां देर रात अपने ऑफिस से घर लौटे। घर आने के बाद शिवेंद्र अपनी पत्नी के साथ बेटी का घर आने का इंतजार करने लगे। उन्होंने गुड़िया की दोस्तों के यहाँ भी पता कर ली थी, मगर गुड़िया वहां भी नहीं थी। अब बेटी की चिंता में दोनों पति पत्नी और रात यूं ही बिता दी। इस दौरान शिवेंद्र ने कोटखाई थाने में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी थी। अब अगली सुबह शिवेंद्र अपनी बेटी की खोज में निकल गए। साथ में उनके रिश्तेदार भी शिमला के जंगलों में गुड़िया की तलाश में लग गए, लेकिन गुड़िया का कोई आता पता नहीं चला। अब गुड़िया को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था। 6 जुलाई की सुबह पौने 8 बजे के समय कोटखाई थाना स्थित हलाइला गांव के पास टांदी के जंगल के भीतर एक गड्ढे में एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश मिली। उस बच्ची की उम्र यही 16 से 17 साल के करीब रही होगी। लाश मिलते ही वन अधिकारी ने इसकी सूचना कोटखाई थाना के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को दे दी थी। सूचना मिलते ही वो एसआई दीपचंद और हेड कांस्टेबल के साथ कुछ पुलिस ऑफिसरों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने मुआयना किया और गुड़िया के पिता शिवेंद्र कुमार को भी यहां पर बुलवाया। उन्हें आशंका थी कि यह लाश 2 दिनों से गायब हुई गुड़िया की तो नहीं है। उनके यहाँ होने से लाश को पहचानने में आसानी होगी। यह जैसे ही सूचना शिवेंद्र को मिला, वह काफी ज्यादा घबराने लगे। जंगल आने के दौरान वह रास्ते में बस यही सोच रहे थे कि मेरी बेटी जहां भी हो सुरक्षित हो। अब थोड़ी देर के बाद वह अपने बेटे अमन के साथ जंगल पहुंचे। यहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लाश को चादर से ढक दिया गया था। अमन ने अपने पिता को वहीं खड़ा रहने को बोलकर लाश के ऊपर से चादर को हटाया। चेहरा देखते ही अमन का कलेजा मुंह को बाहर आ गया और वो चिक चिक कर रोने लगा। अमन को रोता देख इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह समझ गए कि यह लाश उन्हीं की गुड़िया की है। अब बेटे को रोता देख पिता की भी आंखें नम हो गई थीं। लाश की ऐसी स्थिति को देखकर पुलिस वालों को भी रूह कांप उठी थी। गुड़िया के शरीर पर कई जगह चोट और दांत से काटने के निशान थे। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कातिलों ने हैवानियत की हदें पार कर दी थीं। हत्यारों ने सच्चाई को छुपाने के लिए गुड़िया को ही मार डाला। अब काफी खोजबीन करने पर लाश के पास से कुछ नहीं मिला था।
गुड़िया का स्कूल का बैग, जूते, मोजे और ड्रेस कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला था। कातिलों ने कहां छुपा रखा था, किसी को कुछ नहीं मालूम था। अब गुड़िया की मौत की खबर शिमला में आग की तरह फैल गई। खबर मिलते हैं शिवेंद्र के जान पहचान के लोग मौके पर पहुंचे। अब पुलिस वालों ने जल्दी से पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब इस केस को धारा 302, धारा 306 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया। 7 जुलाई की सुबह गुड़िया रेप केस में शिमला के सड़कों पर विद्रोह, जन आंदोलन की जो रफ्तार पकड़ी, इससे पूरा पुलिस प्रशासन का सिस्टम हिल गया था। शिमला पुलिस के हाथों से ये केस निकालकर डीजीपी के दफ्तर तक पहुंच गया था। अब मामले की गंभीरता को समझते हुए शिमला के डीजीपी ने 10 जुलाई को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने का आदेश दिया और अपने टीम मेंबर को डीजीपी ने कहा कि हर हाल में मासूम बेटी के दरिंदे सलाखें के पीछे होने चाहिए। इस बीच गुड़िया के दरिंदों को सलाखें के पीछे करवाने के लिए शिमला की जानी मानी एनजीओ के मालिक भी गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए जन आंदोलन में कूद पड़े। पुलिस के नाकामी की पोल स्थानीय पत्रकारों ने खोलकर रख दिया। पुलिस के ऊपर कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री और डीजीपी का भारी दबाव था। पुलिस ने 3 दिन तक मेहनत की, उसके बाद रिजल्ट सामने आया। शक के आधार पर पुलिस ने 13 जुलाई को 5 लोगों को पकड़ा। ये पांचों आरोपी शिमला में ही रह रहे थे। उनके नाम थे सूरज सिंह, राजेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह, सुभाष, लोकचंद छोटू और दीपक। इनकी आपस में गहरी दोस्ती भी थी। पुलिस ने 5 लोगों को रेप और मर्डर केस का आरोपी बनाया। इन पांचों आरोपियों से लगातार कई दिनों तक थाने में पूछताछ चली। पुलिस ने सूरज सिंह को गैंगरेप का मास्टरमाइंड बांधकर इसे अच्छे से प्रताड़ित किया। अब काफी टॉर्चर करने के बाद सूरज सिंह की मौत लॉकअप में ही हो गई। 18 जुलाई 2021 की बात है। आरोपी सूरज सिंह के मौत के बाद सियासी मामला गर्मा गया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा निकाला और इस मामले की जान सीबीआई को सौंपने पर है अड़ गए। अब इनके आगे सरकार को झुकना पड़ा और 19 जुलाई को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इस केस का कमान सीबीआई ऑफिसर से गुरम ने संभाली। जांच की कमान संभालते हैं एसपी गुरम ने दिल्ली मुख्यालय सीबीआई के दफ्तर में अपने स्तर से 2 अलग अलग मामले दर्ज किए। पहला मुकदमा गुड़िया रेप और मर्डर केस में आरोपी सूरज सिंह की हिरासत में लेने के बाद मौत की थी। पुलिस अधिकारियों के ऊपर आरोप था कि सूरज सिंह को हिरासत में लेने के बाद पुलिस वालों ने उसे जमकर पिटाई की। अब बेरहमी से पिटाई खाने के बाद सूरज सिंह की वही मौत हो गई। वही आईजी जयदी ने सूरज की मौत को पुलिस वालों के आरोपी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू के ऊपर लगाया और एक नया बवाल खड़ा किया। लेकिन जांच पड़ताल में यह बात झूठी साबित हुई थी। अब सीबीआई के ऑफिसर एसपी गुरम ने हिमाचल पुलिस के द्वारा शक के बिना पर आरोपी बनाए गए 4 लोगों को, क्योंकि 5 में से एक तो मर गया था ना, 4 लोगों को जमानत पर छोड़ दिया और गुड़िया मर्डर केस की जांच नए सिरे से शुरू की। इन्होंने जांच की कार्रवाई वहीं से शुरू की जहां पर गुड़िया की लाश मिली थी। सबसे पहले जंगल को अच्छे से जांच पड़ताल की, फिर उसके बाद आने वाले रास्तों की जांच पड़ताल की। अब सीबीआई रात दिन एक करके इस केस को सॉल्व करने में लग गए। अब सीबीआई 9 महीने तक कड़ी मेहनत की। जंगल से लकड़ी काटने वाले राजू नाम के एक शख्स को पकड़ा और इससे कड़ाई से पूछताछ की। राजू ने सीबीआई को बताया कि 5 जुलाई को जंगल में अनिल उर्फ नीलू परेशान हाल में देखा गया था। उसके बाद से वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। वो मंडी जिला के बटोर का रहने वाला है। यहाँ पर एक ठेकेदार के पास काम किया करता था। राजू के बयान लेने के बाद सीबीआई वालों ने इसे छोड़ दिया और गुप्त खबरियों के द्वारा अनिल को पकड़ने का जाल बिछाया। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने आखिरकार शिमला के इलाके से अनिल उर्फ नीलू को गिरफ्तार कर लिया। अब नीलू को यहां से गिरफ्तार करने के बाद सीधे सीबीआई के हेड ऑफिस दिल्ली लेकर आए और यहां पर उसे सख्ती से पूछताछ की। यहां पर अनिल ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि हाँ, मैंने ही गुड़िया का रेप किया। इसके बाद उसने सारी वाक्य पुलिस को बताई है। 28 वर्षीय अनिल, कमलेश, चरानी, यह लोग मूल रूप से मंडी जिले के रहने वाले थे। शिमला में किराए का कमरा लेकर अकेले रहते थे। वो ठेकेदार के पास लकड़ी चीरने का काम करता था। गुड़िया रोजाना इस जंगल से होकर घर और घर से स्कूल जाती थी। नीलू की गुड़िया के ऊपर कई दिनों से नजर थी।
उसने गुड़िया के साथ गलत करने का बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। बात 5 जुलाई 2017 के हैं। उन दिनों जंगल में बारिश की वजह से चिरान का काम बंद चल रहा था, लेकिन नीलू रोजाना ठेके पर पहुंचता था। उधर गुड़िया का स्कूल खुल चुका था। वो रोज समय पर स्कूल जाती थी। उसे तांडी के जंगल से होकर ही जाना पड़ता था। 4 जुलाई 2017 को शाम 4 बजे जब छुट्टी हुई तो गुड़िया साइकिल से अपने घर के लिए निकल गई। इधर नीलू जंगल में गुड़िया गाने का इंतजार कर रहा था। गुड़िया जैसे ही नीलू के पास से गुजरी तो नीलू भेड़िया की तरह गुड़िया के ऊपर टूट पड़ा। अचानक हमले से गुड़िया डर गई और नीलू से बचकर भागना चाहती थी, मगर वो भाग नहीं पाई। नीलू गुड़िया को घसीटते हुए जंगल के बीच में ले गया और उसके साथ दरिंदगी कर डाली। अब नीलू डर रहा था कि अगर गुड़िया घर गई तो ये अपने घर वालों को बता देंगी, इसीलिए उसने गुड़िया को मार दिया। अब उसकी निशान मिटाने के लिए उसके कपड़े, जूते, मोजे, स्कूल बैग सब जलाकर यहां से फरार हो गए, जिसके 2 दिनों के बाद उसकी नग्न अवस्था में लाश बरामद हुई। फिर इसके बाद शुरू हुआ पुलिस वाले और सीबीआई का खेल। पुलिस वालों ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से सूरज सिंह की मौत हो गई थी, उन आरोपियों को सीबीआई ने दोषी नहीं माना और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। सीबीआई ने गुड़िया रेप मर्डर केस में एक शख्स कमलेश उर्फ अनिल उर्फ नीलू, यह तीनों एक ही शख्स के नाम है, अब इसे आरोपी बनाया गया। तो इससे गुड़िया के परिवार वालों खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सिर्फ नीलू ने ही मेरी बेटी के साथ गलत नहीं किया है, इसमें और भी सारे लोग शामिल हैं, उन्हें बचाया गया है। अब यह जो संस्था थी गुड़िया